हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो पॉलिटी चल रही है ना, एसएससी पीवाईक्यू। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर गया है फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर्टिकल 19 गारंटीड फंडामेंटली टाइप ऑफ फ्रीडम टू ऑल इंडियन सिटीजन। तो कितने टाइप की फ्रीडम है यहाँ पे आर्टिकल 19 में गारंटी देता है, मतलब आर्टिकल 19 इंडियन सिटीजन को। तो कितने हैं, तो टोटल 7 है। 7 कौन कौन से हैं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हर एक इसका सब पार्ट है ना। तो 19 का सब पार्ट ए। तो सब पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सब पार्ट याद रखना है, क्वेश्चन आता है। आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डीपली बनते हैं इनसाइड से, ठीक है ना। ऐसा नहीं पूछता है कि 19 में क्या दिया हुआ है, उसमें देता है 19 के सब पार्ट, ए में क्या है, बी में क्या है, ऐसे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या हुआ है, ए में फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म। कहीं असेंबली करोगे विदाउट पीस आर्म के, पीसफुली असेंबल कर सकते हो, ये फ्रीडम है। स्पीच एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। तो पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसे याद रखो, पहले बोलना शुरू किया, उसके बाद शांति से इकट्ठा हुए, ऐसे याद करो, है ना। विदाउट आर्म, तो ये दो तरीके से याद, ये भी याद हो गया। कैसे, पहले बोलना चालू किया, एक्सप्रेशन दिया, फिर पीसफुली इकट्ठा हुए, है ना। ए एंड बी, ए है। नेक्स्ट, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद यहाँ असेंबली पीसफुली करके क्या किया, मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी या एसोसिएशन या यूनियंस बनाए। मतलब भीड़ जमा होगी, मीटिंग होगी, तो वहीं पे जा करके पीसफुल तरीके से, उसके बाद ही, ये ट्रिक बता रहा हूँ ना, तो इसके बाद ही हमारा एसोसिएशन फॉर्म होगा, कोई यूनियन फॉर्म होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, है ना। तो सी में कोऑपरेटिव, और ये ऐसे याद रखते हो, सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद डी में क्या दिया है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, यूनियन संघ बनाया, उसके बाद क्या किया, घूमना चालू किया फ्रीली इंडिया के टेरिटरी में, ऐसे याद कर सकते हो डी में। उसके बाद क्या किया, टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट। उसके बाद अलग अलग जगह पर लोग इकट्ठा रहने लगे, ये कह सकते हो, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, है ना। तो ई फॉर फिर रहने वाले हो जाएगा, है ना। उसके बाद एफ में क्या दिया हुआ है, उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो ये वाला अब हटा दिया गया है, तो इसके मतलब आप 6 ही रह गए हैं, ठीक है ना। इसमें तो 6 ही हैं अब, प्रॉपर्टी वाला हटा दिया गया, जी बचा हुआ है ना। तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और जब एक मतलब देश के अलग अलग जगह पे आप बसोगे, तो कोई प्रोफेशन, कोई प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से जी हो जाएगा ना। तो ये है आपके टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम आर्टिकल 9 के मतलब टाइप ऑफ फ्रीडम इंडिया के, है ना, सिटीजन्स के लिए। 210 क्वेश्चन नंबर। आर्टिकल 23 एंड 24 किससे रिलेटेड है, तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल पार्ट 3 में दिया हुआ है 12 से 35 तक, ठीक, याद रखना। आर्टिकल राइट फर्स्ट 14 से 18 में क्या दिया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी फ्रीडम 1922 में दिया हुआ है ना, इक्वलिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22। उसके बाद राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, है ना, बेरोजगारी, ये मतलब जबरन आपको काम नहीं करा सकते हैं, है 23-24। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ट्रैफिकिंग वाला सिस्टम 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का फ्रीडम है 25 से 28 है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, कल्चर एंड एजुकेशन राइट है 30 वाला, माइनॉरिटी के लिए, मतलब कोई भी स्कूल खोल सकता है ना, माइनॉरिटी पीपल
तो ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में 32 में दिया है, इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये 32 क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। 32 में पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है ना। इसमें 5 डेट दिए हुए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यों वारंटो हैं, और सैटरी, और एक और में क्या है याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला किसमें दिया है, 23-24 में, ठीक है ना। 24 में बच्चों के लिए दिया हुआ है ना, तो वही फिर से दिया हुआ है 14 से 18, 19 से 20 ना। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट विथ आर abridging the fundamental rights are mentioned। तो लॉ which are inconsistent with or abridging the fundamental right, ये किस में दिया हुआ, तो ये दिया हुआ आपका 13 में, ठीक है ना, याद रखना ये 13 अलग से है ना। आर्टिकल 13 स्टेट दैट लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विथ आर एंड डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड, ठीक है ना। 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया हुआ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, ज़्यादा याद रखना। 15 में क्या दिया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिशन है ना, किसके बेसिस पे, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ, इन सब के बीच पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 16 में क्या दिया हुआ है, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट, काम एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिट है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, 16 में ये दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द लॉ आर इनकंसिस्टेंट विथ आर एब्राइड एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड टू एनी द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, तो किसमें दिया है, 13 में, याद रखना ये वाला। आर्टिकल 26 में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटी, तो रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं। 25 में, 25, 26, 27 में ये है, 28 तक है ना रिलीजियस के बारे में। तो क्या है 25 में, फ्रीडम टू कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ये सब चीज़ें कर सकते हैं ना, फ्रीडम है, कोई भी धर्म कोई भी वो फ्रीडम कर सकते हैं ना, रिलीजियस प्रैक्टिस। उसके बाद 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है ना। या 27 में क्या है, तो फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, का प्रमोशन करने के लिए टैक्स पे कर सकते हैं ना, फ्रीडम है टैक्स से। उसके बाद 28 में क्या दिया हुआ है, फ्रीडम टू अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 कितने हैं टोटल, ये फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे, आपके 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो रिलीजन instruction shall be imparted in any education institute wholly mentioned out of state fund, तो किस में दिया है, 28 में। 28 talk about freedom as the attendance and religious instruction or religious worship in certain educational institution, तो ये फ्रीडम है रिलीजियस वर्शिप का, ठीक है ना। Said that no religion instruction shall be provided in any educational institution whole mention out of state funds, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair is correctly match, सही कौन सा है, ये तो अनटचेबिलिटी वाला 17 है, तो ये भी गलत है, अनटचेबिलिटी इसमें है, तो ये दोनों गलत हो गई। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, ये भी, ये 24 वाला एक्सप्लॉयटेशन का है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइट रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है ना, ये इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। तो 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल नहीं धारण कर सकते हो कोई, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आंधा 15 में ये दिया हुआ है, ग्राउंड रिलीजियस रेस कास्ट के बेसिस पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना।
On 28th June 2021, the Supreme Court held that persons with disabilities have right to reservation and promotion under Article 16 Part 4 the Constitution of India 1950 in the case of। तो ये आर्टिकल 16(4) किस केस से रिलेटेड है? 1950। तो ये आपका रिलेटेड है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसम्मा जोसेफ के केस से। याद रखना, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसम्मा केस इससे रिलेटेड है। डिसेबिलिटी है टू राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन अंडर आर्टिकल 16(4) में दिया हुआ है ना। पढ़ लेते हैं थोड़ा। द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इन द जजमेंट ऑन 28 जून 2021 में क्या है? इन दिस केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसम्मा जोसेफ affirmed that person with disability, जो डिसेबल पर्सन है, हैव राइट टू रिजर्व इन प्रमोशन अंडर आर्टिकल, इनके लिए रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 16 के 4 में। और ये कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट हैव बीन गारंटीड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम repressive state action. Judicial decision tend to expand the scope of word state as defined by dash on the Indian Constitution. If the fundamental right have been guaranteed to protect the public from the repressive state action, जुडिशियल डिसीजन टेन टू एक्सपेंड, ये कहाँ पे दिया हुआ है? कोई आर्टिकल में। तो ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल नंबर 12 में। ठीक है ना। तो ये 12 और 13 याद रखना है ना। क्या दिया हुआ है? रिप्रेसिव एक्शन जुडिशियल डिसीजन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम से कौन 19 दिया हुआ है? 19 में कितने पे? 6 पार्ट हैं। पहले में क्या है? स्पीच करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? असेंबली पीसफुली कर सकते हो आप। उसके बाद फ्रीडम टू स्टार्म एसोसिएशन, एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो। उसके बाद आप अगले वाले में क्या कर सकते हो? उसके बाद डी फॉर आप ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हो, है ना। सी में फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, मूव कर सकते हो। उसके बाद आप रिसाइड कर सकते हो कहीं भी। ई में ये हटा दिया गया है प्रॉपर्टी वाला। उसके बाद जी में क्या दिया हुआ है? प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, है ना। रोक टोक नहीं है। तो ये दिया हुआ आपका जी में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग राइट टू गारंटी इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या दिया हुआ 25 में? तो 25 में दिया राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस का फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम ए सिचुएशन वेयर ए हैज गॉन टू ए सिनेमा, ए कोई पर्सन है, हैज गॉन टू ए सिनेमा हॉल विथ हर फ्रेंड टू वॉच ए मूवी, देखने गया। इन द नेक्स्ट शीट रियलाइज दैट इट्स इन हर मेड, कि उसके यहाँ काम करने वाली मेड हु इज आल्सो वाचिंग, वो मूवी देख रही है उसके नाउ बगल में ही, है ना। नाउ ए आस्क हर मेड टू लीव द सिनेमा, अगर वो कहता है कि तुम सिनेमा छोड़ के चली जाओ अपनी मेड से, है ना। तो क्या होगा? इन द एबव सिनेरियो व्हिच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन प्रोवाइड रिलीफ टू मेड, मेड को रिलीफ कौन सा आर्टिकल दे रहा है? तो डिस्क्रिमिनेशन वाला कौन सा है? 15 नंबर, है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो कास्ट, सेक्स और इन सब चीज़ों के बेस पे, है ना। रिलीजियस। फिफ्टीन में भी सब पार्ट हैं, थोड़ा देख लेते हैं ना। अकॉर्डिंग टू, ये भी इम्पोर्टेंट है, 15 के सब पार्ट हैं। आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन दिस सिनेरियो आस्किंग हर मेड टू लीव द सिनेमा, ये मतलब नहीं कर सकते, है ना। और उसके बाद आर्टिकल के 15 का सब पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। 2 में दिया है नो फ्रीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन विद रिगार्ड टू। ठीक है ना। इसके ए में क्या दिया है? एक्सेस टू शॉप से आप नहीं रोक सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट में बैठने से डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, होटल, प्लेसेस, यहाँ पे कोई भी आप किसी भी सिटीजन के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसके बेसिस पे? डिसेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है ना। बी में क्या है? यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग, ये सब भी रोका नहीं जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
मुख्य ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये है फंडामेंटल राइट में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड लेबर लॉ इनेक्टेड टू सिक्योर द वर्कमैनशिप लाइफ कंपेटिबिलिटी विद द ह्यूमन डिग्निटी अंडर, तो किस में दिया हुआ, टू बाउंड इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड लेबर लॉ इनेक्टेड टू सिक्योर फॉर वर्कमैनशिप, सिक्योरिटी देना है ना, तो किस में दिया हुआ, आर्टिकल 21 में, राइट टू लिबर्टी है ना, जीवन जीने का अधिकार है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स, सम फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव इन नेचर, हो सकते हैं, दे आर जस्टिसेबल तो है ही, है ना। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, हाँ सस्पेंड किए जा सकते हैं, कुछ एक दो नहीं है ना। ओनली आर्टिकल 2 and 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यही नहीं किया जा सकता है ना, बाकी सब किए जा सकते हैं, तो यही गलत है। ओनली आर्टिकल 2 and 21 आर नॉट ओनली फंडामेंटल राइट दैट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जीवन जीने का अधिकार इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट टू लिव दिया हुआ, राइट टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसमें दिया हुआ है, 12 से 35 तक, ठीक है ना। 35 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 33 में क्या दिया हुआ है, 33 गिव्स पार्लियामेंट टू अथॉरिटी टू लिमिट और एबॉलिश द फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट को एबॉलिश करने का अधिकार है। किसके एबॉलिश कर सकते हैं पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट किसके एबॉलिश किया जा सकते हैं, जैसे मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स का फंडामेंटल राइट को ख़त्म किया जा सकता है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सिमिलर फोर्सेस, तो फोर्स वाला सिस्टम को जो है ये फंडामेंटल राइट को, मतलब पार्लियामेंट को अथॉरिटी है एबॉलिश करने की फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट को एबॉलिश किया जा सकता है, ठीक है ना। 34 में क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इज इन इफेक्ट इन एनी एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो क्या है, प्रोवाइडेड फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ लगा हो तब, ठीक है ना। ये डिफाइन नहीं मार्शल लॉ किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये मिलिट्री रूल के अंदर आता है, ठीक है ना। उसके बाद 35 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 35 स्टेट दैट द पावर टू मेक लॉ एंड गिव इफेक्ट टू सर्टेन specified fundamental right rest slowly and partially not with slowly with parliament not with the state legislature, ठीक है ना, पावर कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ही, ठीक है ना, लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड, तो राइट टू एजुकेशन वाज एडेड किस फंडामेंटल राइट के थ्रू, कब, तो ये किया गया है आपका 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत, तो कब किया गया है, 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए, और एक किस आर्टिकल ऐड किया गया, कौन सा, आर्टिकल 29A ऐड किया गया है ना, और एक आर्टिकल 39F भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु कॉल्ड आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल किसने कहा है, भीमराव जी ने 32 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम क्राइम, के लिए 2 बार किसी को सजा नहीं दी सकती, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल है 20 में, ये चीज़ है ना, एक काम का 2 बार सजा नहीं दे सकते हो। 18 में एंड ऑफ टाइटल नहीं धारण कर सकते हो, राइट टू एजुकेशन दिया हुआ। 28 में अंडर दिस नो रिलीजियस एजुकेशन विल बी गिवन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट फुल्ली मेंशन फॉर फ्रॉम स्टेट फंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement mentioned in the Indian Constitution is false regarding the right to freedom of religion, तो freedom of religious किस में दिया हुआ है, 25 से 28 दिया हुआ, सही बात है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर
फ्रीडम है भाई रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का, ठीक है ना। इस पर फ्रीडम ऑफ वर्शिप फ्रीडम तो है ही है। नेक्स्ट, इट इज़ मेंशन दैट स्टेट हैज़ इट्स ओन रिलीजन। ये कौन सी बात हुई, स्टेट हैज़ ओन रिलीजन कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं कर, ऐसा सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा गलत है इसमें से ऑप्शन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑप्शन क्या हैं देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट, दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, हाँ फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर एज्यूमिंग अनटचेबिलिटी, एज्यूमिंग अनटचेबिलिटी क्या होती है, ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। दे ले द फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस, हाँ। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर मॉरल सिक्योरिटी, बिल्कुल मॉरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो डिस्क्रिमिनेशन 15 में दिया हुआ है ना, और 15 के ए में ये दिया हुआ है फर्स्ट में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, प्रोहाइबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice on the basis of religion and language। हाँ, तो ये कौन सा आर्टिकल गारंटी देता है दिस राइट का, कि सभी माइनॉरिटी के पास राइट है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अपने धर्म को स्वीकारने का, धर्म के बेसिस पे। तो किसमें दिया है, 30 में दिया है माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट इन सर्टेन केसेस। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट इन सर्टेन केसेस। तो किसमें दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 22 में। Constitution of India provides protection from arrest and imprisonment in certain cases, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of Indian Constitution deals with the right to equality। राइट टू इक्वलिटी से 14 से 18 है ना। राइट टू फ्रीडम किसमें दिया हुआ है, 19 से 22 तक, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। तो कोर्ट में कौन इन्फोर्सेबल है, मतलब हो सकता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल राइट है, इन्फोर्सेबल, ठीक है ना, कोर्ट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो अपने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात मनवाने के लिए, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उससे। तो एक इसमें दिया है 32 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाए तो फॉलोइंग आर्टिकल डील विद राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी 1418 में। 19 से 22 में क्या है, राइट टू फ्रीडम है। 23-24 एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29-32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हिच केम इनटू फोर्स इन किस साल में, फोर्थ में आया, तो ये 2010 में फोर्थ में आ गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन इनेक्ट कब हुआ, तो 2009 में इनेक्ट किया गया, और फोर्थ में कब आया, 10 में, ठीक है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डैश मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये बनाया गया है इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है ना। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पार्ट थर्ड में की बात कर रहा है। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में दिया है, यही पहुँच रहा, तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जा सकते हैं, ठीक है ना, यही होगा, हाँ ठीक है ना, तो 32 से है आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट में वायलेशन अगर हमारा फंडामेंटल राइट का हो गया हो तो 32 के थ्रू हम पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और ब्लेस, कौन सा प्रोहिबिशन है, 15 में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन बिलो डैश एज शैल बी नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, तो किस एज से कम आप एम्प्लॉय मतलब फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 14 के तहत कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम, तो मिनिमम आपकी 14 एज होनी ही चाहिए, ठीक है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी वन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 इन फैक्ट्री, तो 14 से कम नहीं हो सकता माइंस से, मतलब थोड़ा हैवी इंडस्ट्री में आप 14 साल से कम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आर्टिकल 24 में दिया हुआ, ठीक है ना, लड़कों बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज एन चैलेंज टू लीगलिटी ऑफ प्रिजनर्स डिटेंशन, प्रिजनर जेल में डाल दिया है ना, तो चैलेंज अनऑथराइज्ड तरीके से, तो ये किस आर्टिकल के तहत चैलेंज किया जा सकता है, तो हाइबियस कॉर्पस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, हाइबियस कॉर्पस का पूछ लेता है, ये भी देख लो, तो इसका मतलब क्या है, हाइबियस कॉर्पस का टू हैव अ बॉडी आर्ट दैट इट इज यूज्ड टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुल डिटेन्ड और इम्प्रिजन, मतलब ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया बिना किसी मुद्दा मतलब के, है ना, तो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है। 21 में क्या दिया हुआ है, 21 में एजुकेशन बच्चों का 6 से 14 साल के लिए कंपलसरी फ्री कंपलसरी एजुकेशन, है ना, किस एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंटरप्रिटेशन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइपिंग और फोन कॉल्स इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट प्रोवाइड इन, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, क्या, टाइपिंग ऑफ फोन कॉल्स, ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल नंबर 21 में, टाइपिंग ऑफ फोन कॉल इन्फ्रिंजेज द फंडामेंटल राइट, मतलब राइट टू फ्रीडम है ना भाई, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, उसकी प्राइवेसी का वायलेशन है ना, फोन कॉल का इन्फ्रिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Supreme Court has declared access to the internet a fundamental right under article, तो एक्सेस टू इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट, तो कौन सा है, 19 है। Following the ban internet for a very long time in Jammu and Kashmir, the Supreme Court declared access to internet is a fundamental right under आर्टिकल 19 के तहत चीज़ जोड़ दिया गया कि इंटरनेट का एक्सेस फंडामेंटल राइट है, इसमें है आर्टिकल 19 के तहत, याद रखना क्वेश्चन नया आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड द राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलिमिनेट्स अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इंडिपेंडेंट कौन कर रहा, 17, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, नहीं, ये सब प्रोहिबिट है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, किसमें, 23 आर्टिकल, जबरदस्ती कुछ काम नहीं कराया जा सकता भाई, है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution guarantee the protection of life and personal freedom, तो पर्सनल फ्रीडम किसमें है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की, तो ये दिया हुआ है 21 में, ठीक है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, आल्सो सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दिस राइट मेनी टाइम एंड इट कंटेन फॉलोइंग सब राइट, इसके सब राइट क्या हैं,
इसमें बहुत सारे हैं तो कुछ देख लेते हैं। राइट टू हेल्थ, राइट है इसका, राइट टू शेल्टर है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स है, ठीक है ना, ये सब उसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ईच सिटीजन हैज बीन गिवन टू राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ किसमें दिया हुआ है, किसमें अभी ऊपर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। तो डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ये 15 के आर्टिकल के तहत आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही डिस्क्रिमिनेशन वाला है 15, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी भारत रत्न अवार्ड नॉट बी यूज एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू रिसिपिएंट्स नेम। जिसको मिला है उसके प्रीफिक्स और सफिक्स में भारत रत्न अवार्डी नहीं ऐड किया जा सकता है। ये किस आर्टिकल में, 18 का फर्स्ट में दिया गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन। नो टाइटल नहीं है ना, टाइटल नहीं धारण कर सकते भी, तो भारत में मिला है तो टाइटल नहीं धारण कर सकते हो। इसमें दिया है 18 का फर्स्ट में, ठीक है ना। अब पार्ट नो टाइटल भी being a military or academic distinction shall be confirmed by the state, ठीक है ना। नो सिटीजन, सेकंड में क्या है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। विदेश से भी कोई टाइटल धारण नहीं कर सकता है। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी टाइटल, ठीक है ना, बिना प्रेसिडेंट के एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution give right to minority to establish and administer educational institute। तो किस आर्टिकल में दिया हुआ माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, किसमें है माइनॉरिटी से रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब इसमें भी 1 और 2 है, देख लेते हैं। इट स्टेट दैट एवरी माइनॉरिटी बेस्ड ऑन एनी रिलीजियस और लैंग्वेज हैज राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है ना, समझ गए। कोई भी इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है ना, माइनॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट, इट स्टेट दैट गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है माइनॉरिटी के बेस पे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना। सेकेंड में ये दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली पेयर्ड। तो कौन सही है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर्टिकल 24, राइट टू एजुकेशन गलत। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी चाइल्ड बिलो 14 ईयर, ये 24 में दिया हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दिया हुआ किसमें, ये सही है, ठीक है ना। ये 23 वाला है, ठीक है ना, ये 23 है और ये, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज बिलो द 14, 14 से नीचे आप किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों को करा नहीं सकते हैं काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 24। आर्टिकल 31 का ए में क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है, किससे डील करता है। फंडामेंटल राइट ही है ना, सी ऑप्शन। फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो फंडामेंटल राइट ही 30 तक, 35 तक है ना, 35 तक। 32 में क्या दिया हुआ पूछ रहा है, वही द फंडामेंटल राइट टू इंडियन सिटीजन। इसमें 5 चीज़ें हैं। 32 में हैबियस कॉर्पस, स्टेटरी, मैंडेमस की वारंट प्रोहिबिशन, ठीक है ना। 21 किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से, वही चीज़ पूछ रहा है ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 31C, इसमें क्या है, सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेविंग ऑफ लॉ है ना, तो ये फंडामेंटल राइट है 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 31B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, ये इसमें दिया हुआ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, यही फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट क्या कर्टेल करता है, राइट टू फ्रीडम,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन किस में दिया हुआ 15 में लिख दो। डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट है, रिलीजियस कास्ट वाला नहीं है, कास्ट के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे होगा तो 16 में दिया हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो 22 सॉरी फ्रीडम है ना, 22 में प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन टू ए पर्सन दिया हुआ, ये भी याद रखना। हेल्थ वाला भी दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो इंश्योर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में दिया है 19 में, फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। बट इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत बिलो है, आपको पता होगा है ना, बहुत प्रेस वाली जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी का सुनते हैं, ठीक है, उसी को गुणगान गाते हैं। टोटली बहुत बेकार सिस्टम है इंडिया में प्रेस का फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में है, ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, डी ऑप्शन है ना, और 19 में दिया हुआ है, ठीक है। खत्म कर पाएंगे कि नहीं, कितने क्वेश्चन हुए, बहुत क्वेश्चन दिया है लग रहा है फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कल पढ़ लेते हैं ना जितने बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो कल रखते हैं आगे का कार्यक्रम, है ना। ओके, थैंक यू।